हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको कल की इंट्रोडक्शन क्लास में यूडी सर ने आपको बता दिया है कि हमारा चैनल का मोटिव क्या है, हमारे चैनल का उद्देश्य क्या है, हमारे चैनल के माध्यम से क्या क्या आपको बताया जाएगा, क्या क्या सिखाया जाएगा, क्या क्या आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सब यूडी सर ने आपको क्लियरली बता दिया है। कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन से सर पढ़ाएंगे। तो मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई बोर्ड के लिए, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए रियल नंबर फर्स्ट टॉपिक है आपका, उसका पार्ट 4 लेकर के आया हूं। क्वेश्चन है, थ्योरी हो गया था, क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे हम। क्वेश्चन है आपका, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। The LCM of smallest two digit prime number and smallest odd prime number। तो आप प्राइम नंबर आपका क्या होता है, विच नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर, तो ये होता है 2, ये होता है 2, 3, 5, 7, 11। तो देखिए, जैसे ही मैंने 11 को लिखा, 11 मैंने राइट किया, तो ये टू डिजिट का प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट का प्राइम नंबर क्या है? 1। ठीक। एंड स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड 2 तो आपका क्या है, 2 इवन है, लेकिन 3 जो है आपका ऑड नंबर है। 3 क्या है आपका? ऑड नंबर है। तो हम किसका किसका एलसीएम फाइंड करेंगे? एलसीएम हम फाइंड करेंगे 3 एंड 11 का। तो 3, 11 एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। यहां पर लिख दीजिए स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर क्या है आपका? 11। स्मॉलेस्ट प्राइम ऑड नंबर थ्री। तो 3 एंड 11 का एलसीएम क्या होगा? 3 से डिविजिबल 1 हुआ और ये 11 है। 11 से डिविजिबल करेंगे ये 1 और ये, पर ये 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 3 इंटू 11, 11 3 जा 33, ये हुआ आपका सर। अगला क्वेश्चन है आपका,
टू टैंकर, अगला क्वेश्चन है आपका, टू टैंकर्स कंटेन, क्वेश्चन है आपका टू टैंकर्स कंटेन two tankers contain 85 liters and 680 liters, 850 and 680 liters of petrol respectively, of petrol respectively the maximum capacity of a container, the maximum capacity of a container, maximum capacity of a container which can measure the petrol. Which can measure the पेट्रोल। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, मैंने ट्रिक बताया था, मैक्सिमम की बात किया या मिनिमम की बात किया या लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसके लिए एलसीएम एचसीएफ अलग अलग हो जाता है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बताया था, यदि मैक्सिमम बोला, ग्रेटेस्ट बोला, लार्जेस्ट बोला, उसके लिए आप क्या फाइंड करेंगे, उसके लिए आप फाइंड करेंगे एचसीएफ। मिनिमम बोला, लोएस्ट बोला, स्मॉलेस्ट बोला, उसके लिए आप फाइंड करेंगे एलसीएम। तो यहां पर बोला है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल। तो इनका आप निकालेंगे एचसीएफ। तो अलग अलग इनका को फैक्टर निकाल लेते, अलग अलग इनका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 680 का क्या होगा, 2 3 जा 6 0, फिर 2 से 1 7 0, फिर 2 से 8 5, फिर 5 से 17, फिर 17 से 1। अब 850 2 से फिर ये कटेगा 5 से, फिर 5 से फिर 17। तो दोनों के फैक्टराइजेशन में हम चेक करेंगे क्या नंबर कॉमन है। एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, दोनों में जो कॉमन होगा भाई आपका क्या होगा, कॉमन क्या है, देखिए ये पोर्शन 5 और 17, ये पोर्शन 5 और 17, और क्या कॉमन है 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 17, ये हो जाएगा 5 2 जा 10,
10 17 जा आपका हो जाएगा 170, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? विच नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4। क्या होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। टू डिजिट कंपोजिट क्या हो जाएगा आपका? 11 तो प्राइम नंबर है। 10 क्या हो जाएगा? 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 10। क्योंकि देखिए कंपोजिट फर्स्ट 4 6 8 9 10। 10 से 2 डिजिट का स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर 10। दोनों का एलसीएम क्या होगा? 4 and 10। 2 से 2 2 जा, 2 5 जा, फिर 2 से 1 5, फिर 5 से 1 and 1। एलसीएम क्या हुआ? 2 into 2 into 5। 2 2 जा 4, 5 जा 20। ये रहा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज रियल नंबर सीबीएसई बोर्ड का जो रियल नंबर टॉपिक चल रहा था पार्ट 4 है, आज कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब इसमें असर्शन और रीजन बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो 3 क्वेश्चन इसको भी बता देते हैं, असर्शन और रीजन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
पहला क्वेश्चन है, फाइव इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, फाइव क्या है? रेशनल नंबर। ये आपका असर्जन था, असर्शन है ये। अब रीजन क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर आर इरेशनल, आर इरेशनल। ये आपका रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 2, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री प्लस रूट थ्री एंड थ्री माइनस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका असर्जन है। रीजन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर the product of two irrational number is always an irrational number। always an irrational number। ये आपका क्या था? रीजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्राइम फैक्टर ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ 3750 3750 और ये आपका असर्जन है। इसके बाद कंपोजिट नंबर आर द नंबर, कंपोजिट नंबर आर द नंबर which have at least one factor। at least one factor other than one and the other than one and the number itself। number
इटसेल्फ। ये 3 आपके क्वेश्चन, ये आपका रीजन हो गया। ये 3 क्वेश्चन थे आपके। हेलो, क्लास में थे, 10 मिनट के बाद तुरंत करो। तो तीनों क्वेश्चन को देखिए। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 5 इज अ रेशनल नंबर। ये आपका सर्जन है। एंड रीजन क्या है आपका, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। तो इसमें क्या हो सकता है, हमको असर्जन और रीजन में बताना क्या रहता है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, यही ना बताना है असर्जन और रीजन में। तो पहला तो हो सकता है ट्रू, पहला ये तो क्लियर है, ट्रू है। 5 इज ए रेशनल नंबर, ये तो ट्रू है। रीजन आपका असर्जन जो है वो क्या है, क्वेश्चन पहले का जो असर्जन है आपका, असर्जन जो है आपका क्या है, ट्रू है। क्यों, असर्जन इज ट्रू बिकॉज 5 इज अ रेशनल नंबर। बट आपका जो रीजन है वो फॉल्स है। क्यों, कह रहा है रीजन में द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। तो आपका पॉजिटिव इंटीजर भी 4 है। 4 आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। 9 क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है। इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 9 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे क्या आ जाएगा 3। तो ये 2 और 3 क्या हो जा रहे हैं, रेशनल नंबर। जबकि इसने क्या बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर क्या है, आपके ऑल पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर है। तो जब इरेशनल बोला है तो हो क्या जा रहा है, रेशनल। तो ये हो जाएगा रीजन आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रीजन आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, कोई बात नहीं, इन दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर होगा। चेक करते हैं, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 3, प्रोडक्ट 3 माइनस रूट 3, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला। तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का 3 हो जाएगा क्या 6। तो बच्चा आप लोग बताइए 6 क्या है, रेशनल नंबर है ना, इरेशनल है। ये आपका रेशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा ये, फॉल्स। तो आपका जो असर्जन था ये फॉल्स हो गया। ठीक, असर्जन आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसके बाद रीजन पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। ये ट्रू होता, ये ट्रू होता, बट हाँ तो देखिएगा,
क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, देखिए कंडीशन देखा जाएगा, रेशनल और इरेशनल, यदि इरेशनल नंबर सेम है, जैसे √3, √3 का √3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। बट जैसे ही मैंने नंबर चेंज किया, √3 इंटू √6, तो क्या हो जाएगा आपका? ये √18। यहां पर क्या हो जा रहा है? √3 एंड √6 का मल्टीप्लाई √18, ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। अभी मैंने जस्ट इसके ऊपर बताया √3 एंड √3 का मल्टीप्लाई क्या आया? 3, ये क्या है आपका? रेशनल नंबर है। तो कंडीशन देखा जाएगा, इफ इरेशनल नंबर सेम तो आपका रेशनल हो जाएगा इनका प्रोडक्ट, एंड अगर अनइक्वल है तो ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये आपका जो रीजन था, यदि सेम है नंबर सेम है तो ट्रू होगा। सेम नंबर के लिए क्या होगा? सेम के लिए ट्रू होगा, और अनइक्वल के लिए क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका? द प्राइम फैक्टर ऑफ, इसको इरेज कर देते हैं, $3750 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 2 से डिविजिबल करिए, 2 1 जा 2, यहां 1 बचा, 1 और 7 17, 2 8 जा 16, यहां 1 बचा, 1 और 5 15, 2 7 जा 14, 1 बचा, और ये 1 0 मिलके 10, 2 5 जा 10। अब देखिए इनका सम जो है, ये जो नंबर है इसका सम 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं? 7 5 12, 12 8 20 और 1 21, 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और ये जो 625 है ये 5 से डिविजिबल है, ये 125 आया, फिर 5 से तो 25, अगेन 5 से तो ये 5 आ गया, और फिर अगेन 5 तो ये 1 आ गया। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ? 2 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 4। तो देखिए असर्जन में भी यही बोल रहा है, तो प्राइम फैक्टर इसका क्या होगा? ये असर्जन आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। असर्जन आपका क्या हो गया? ट्रू। अब रीजन पे चलते हैं, रीजन क्या होता है देखते हैं। ये जो रीजन होगा आपका, कह रहा है कंपोजिट नंबर आर द नंबर विच हैव द लीस्ट वन फैक्टर। ऐसा कोई कंपोजिट नंबर नहीं होगा जिसके पास वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ऐसे सभी कंपोजिट नंबर होंगे जिनके पास वन और इटसेल्फ के अलावा भी कोई एक फैक्टर होगा। जैसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपका? 4, इसका वन एंड इटसेल्फ 4 हो गया, और ये जो 4 है आपका 2 से भी डिविजिबल है। तो इसमें एटलीस्ट वन फैक्टर होता है, वन एंड इटसेल्फ को छोड़ करके एटलीस्ट वन फैक्टर होता है जो कंपोजिट नंबर को डिविजिबल कर देता है। एटलीस्ट वन होगा, वन से भी ज्यादा हो जाएंगे, मोर देन 1, मोर देन 3, जो भी हो जाए। तो रीजन भी आपके क्या है? ट्रू है। तो सीबीएसई बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन 2 ठो आते हैं, असर्जन और रीजन। 2 क्वेश्चन आते हैं इस पर, वो कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो आपका ये पहला टॉपिक था रियल नंबर, इससे मैंने असर्जन और रीजन पे क्वेश्चन करा दिए हैं। जिनको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को पुनः रिवाइज करके चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।